वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब रमज़ान मुबारक का महीना है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। सहरी से इफ्तार तक तवील दौरानिए का रोज़ा हमारे निज़ाम हाज़मा जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं उसकी तवानाई की सतह और मजमूई सेहत पर बराह रास्त असर डालता है। ऐसे में सवाल निहायत अहम हो जाता है कि हम अपनी खुराक के इंतखाब में कितने मोहतात हैं, क्योंकि बदकिस्मती से अफ्तार के वक्त हम अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मीठे मशरूबात और भारी खानों का इंतखाब करते हैं, जिसके नतीजे में बदहज़मी, सुस्ती और वेट गेन और दीगर तिब्बी मसाइल जन्म लेते हैं। हालांकि रमज़ान इतदाल, नज़्म व ज़ब्त और ख़ुद को कंट्रोल करने का दर्स देता है और यही उसूल हमारी खुराक में भी होना चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रमज़ान के दौरान सेहतमंद ग़िज़ाई इंतखाब कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं हमें ज़्यादा तवानाई देती हैं, किन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए और कैसे हम इस बाबरकत महीने को रूहानी फ़ायदे के साथ साथ जिस्मानी बेहतरी का ज़रिया भी बना सकते हैं। बिल्कुल जी, और रोज़ाना ऐसे टॉपिक्स शामिल करने का मकसद भी यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आज साफ़े रमज़ान के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं इंशरा फ़ातिमा, आप डाइटिशियन हैं। थैंक यू सो मच इंशरा फॉर योर टाइम। आई नो कि आपका स्केड्यूल काफ़ी बिजी होगा रमज़ान के दौरान, और रमज़ान मुबारक भी आपको। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा इंशरा, ये बताएं कि अब रमज़ान में चूँकि अब हम डाइट के हवाले से भी बात करते रहते हैं आपसे, किस तरह की सहरी और किस तरह की इफ्तार होनी चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए? ओके, सहरी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो आजकल जो सहरी है या जो लोग हैं वो लेट नाइट खा लेते हैं और उसके बाद सहरी को स्किप कर देते हैं। जो मेजर मिस्टेक है सहरी में वो ये है कि या तो सहरी स्किप कर देते हैं या बहुत कम उसमें लेते हैं, सिर्फ चाय या पानी पे गुजारा कर लेते हैं। मेजर मिस्टेक है ये। हमें अपने हेल्दी जो हमारे कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने चाहिए, जिसमें हमारी ब्राउन ब्रेड आ जाती है, ओट्स हैं, पोरिज है, दलिया और चपाती, ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के सोर्सेज हैं। उसके अलावा आप अपने प्रोटीन्स को उसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें अंडा है, चिकन है या दालें हैं, दही को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ हेल्दी फैट्स हों जिसमें नट्स हैं और शुगर कह रही हूँ सॉरी, टी वगैरह आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का मकसद यह है कि आपको बहुत देर तक फुलफिल रखते हैं आपका स्टमक, तो आपको जल्दी भूख नहीं लगने देते। सही। और इफ्तारी में यही है कि वही मेजर मिस्टेक कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फ्राइड फूड और इस तरह की चीज़ें बहुत लेते हैं। इसमें भी आपको रोज़ा जिसे हम कहते हैं इफ्तारी में सबसे पहले 2 खजूरें लें और थोड़ा सा पानी पिएं, उसके बाद ब्रेक दें, उसके बाद फिर आप अपना डिनर लें। अच्छा, आपने रोटी का जिक्र किया और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो रोटी को भी अवॉइड करें। रमज़ान में उनको एक मौका मिला होता है कि वो सहरी के वक्त खाना खाते हैं, इफ्तार के वक्त खाना खाते हैं, और सहरी में भी वो इस तरह की डाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो एक महीने में बिल्कुल श्रिंक हो जाएं। सो उनको आप क्या मशवरा देंगी कि अगर आप वो रोटी नहीं खाएं तो किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को इतना बिल्ड कर सकते हैं कि 12 या 13 या 14 घंटे वो रेजिस्ट कर सकते हैं और इफ्तार तक इंतज़ार कर सकते हैं खाने? ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने आपको बताया ना। ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बेसिक सोर्स हैं एनर्जी का, अगर आप वही नहीं लेंगे तो आप एनर्जेटिक नहीं रह सकते हैं। फिर आपको चक्कर आएंगे, भूख लगेगी, डिहाइड्रेशन फील होगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी भी अपने काम पे। तो इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फॉर्म में करते हैं, आप रोटी नहीं ले रहे तो आप ब्रेड के फॉर्म में ले लें या ओट्स ले लें, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा ऐड ज़रूर करें अपने कार्ब्स को, स्किप नहीं करें। सही। अच्छा इंशरा, मुझे ये बताएं कि अक्सर आप इफ्तार जब हम कर लेते हैं, मतलब टाइम होता है तो हम खाली पेट होते हैं, ज़ाहिर है सुबह सहरी का खाया हुआ, तो अचानक से हम जो ये डीप फ्राई चीज़ें खाने लग जाते हैं, इससे भी सेहत ख़राब होती है फिर हमारी? इससे बहुत इफेक्ट होती है हमारी हेल्थ, क्योंकि पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया होता, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो हुआ होता है। तो जब हम एकदम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, फ्राइड आइटम्स लेते हैं, तो हमारा जो डाइजेशन है ना वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सारा उसका जो काम है वो सारा ख़राब हो जाता है। और जो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उससे हमारा ज़ाहिर बात है वेट गेन होगा, कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो अपने आप को इफ्तार के वक्त हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए? कोई टिप्स भी दीजिए ना हमारे सुनने वालों को किस तरह आहिस्ता 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 आपका इम्यून सिस्टम भी उसमें मुतासिर ना हो, तमाम तर चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता खा लें और आपको कोई उस तरह से आपका सर भी भारी ना हो। इसमें आप अपनी इफ्तार प्लेट को ऐसे डिज़ाइन करें, आप उसमें 2 खजूरें जब आपने ले ली तो उसके बाद आप ये नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ दें या स्किप कर दें। बिल्कुल फ्राइड आइटम्स सबके घरों में बनती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एयर फ्राइड ले लें, समोसा ले लें, पकोड़ा ले लें, आप बिल्कुल स्किप ना करें, आप उसकी बनाने के तरीके को चेंज कर दें। अच्छा। आप एयर फ्राई कर लें, समोसा ले सकते हैं, पकोड़ा, दही बड़े भी आप खा सकते हैं, लेकिन आप अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करें, ओवर ईटिंग नहीं करें, सब चीज़ें लें लेकिन एक बैलेंस लें और पोर्शन को कंट्रोल करें कि आपकी प्लेट ऐसे डिज़ाइन हो उसमें सारी आपकी चीज़ें भी हों और आपकी कैलोरीज भी उसी में आपकी पूरी हो जाए, एक्स्ट्रा ना हो।
इंशाल्लाह आपसे गपशप करके यकीनी तौर पे बहुत अच्छा लगता है, और जब भी आप आती हैं तो हमारे पास वक्त की कमी, क्योंकि कमर्शियल भी लेने होते हैं, और अभी और भी बहुत सारे सवाल थे गजल जी, के पास भी, यकीनी हमारे पास तौर भी, पर। जब भी डाइटिशियन कोई आता है ना तो हमारे पे सवाल होते हैं, लेकिन ऊपर से कहते हैं कि अब वक्त हुआ चाहता है यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक का। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you. ख़वातीन